32 किलोमीटर पैदल चलना, मुंह से बात करना एक अलग बात है और चलना एक अलग बात। एक और जवान ख़राब पराठा लेके पहुंच गया। ये ठीक है, मेरे सारे ठीक हैं पराठे। ये देखो, इनको नहीं लगती। ये देख, बड़ी गाली का खुशकिस्मत बंद है, वो भी नहीं आ रही भाई ये ठीक है। हमारे ना पराठा को भी लगती है ना, हमें भी लगती है। हाँ, ये अलबत्ता बात है कि थोड़ा पाँव जो है उनको बहुत सख्त दर्द है और घुटने में भी दर्द है, और ये इधर से नीचे छाले बन गए थोड़ा चल चल के। रात को वहाँ पे जलपुर में उस्मान भाई ने तकरीबन 28 किलोमीटर चलाया हमें, और बहुत ही इंशाल्लाह अच्छा सफ़र हुआ हमारा। अब सोए, हम सो के उठे तो इंशाल्लाह 4 बजे फिर चलेंगे। तो केचप है, पराठे हैं, और गुजर से भी मायोनीज़ लूँगा, तो खाना खाएंगे तो इंशाल्लाह फिर 4 बजे रवाना होंगे। ये आलू देख लेना हमारी, ये देखो, ये दाढ़ी देखो, मुझे जैसे पाउडर नहीं होती, सही है। पाउडर होगी ज़रा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान। एक नई वीडियो के साथ उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों के साथ महफूज और खुशहाल होंगे। तो बाबा जी, आज की वीडियो हमारी छठे सातवें दिन दोनों की है। छठे दिन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और सातवें दिन के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा E65 जो सबसे बड़ा रोड है वो काफ़ी जो है वो मसरूफ़ रोड है, उसके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे क्रॉस किया, वैसे क्रॉस कैसे किया जाता है। इसके अलावा हमारे मुश्किलात ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है कि भाई जब बंदा स्टार्ट में चलता है तो एक तो ये कि वो फ्रेश होता है, उसके अलावा उसकी एनर्जी फुल होती है, उसके अलावा खाना हमारे पास फ्रेश होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं बंदे की मुश्किलात खुद ज़हनी तौर पे स्ट्रेस बढ़ती रहती है, इसके अलावा खौफ बढ़ता रहता है, इसके अलावा दिन जब गुजरते हैं खाना ख़राब हो जाता है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे कि जो पराठे हम लोग लेके आए थे वो जनाब उसके उनमें फफूंदी लगी थी, मैंने तो ऑलरेडी फेंक दी हैं। उनमें से सिर्फ 2 मेरे पास वो लाफ रह गए हैं, जो बंद टाइप होते हैं वो रह गए हैं, और कुछ खजूरें दो, एक पैकेट रह गया। हर में तकरीबन 300-400 ग्राम जो है वो मेरे पास खजूरें रह गई हैं, और बस यही है। इसके अलावा पानी की जो है वो हमें कमी के शिकार थे हम लोग। तो दिन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सबका, कैसे हैं? ये आज हमारा, और आज हमने सुबह 65 क्रॉस किया है, तकरीबन 3:30 का टाइम था। तो ये अभी सो रहे हैं, सब भाई सो रहे हैं, अभी खाना वाना खा रहे हैं। रात को बारिश हो गई थी तो हमारे शूज़ जो है ना वो गीले हो गए थे, तो जिसकी वजह से चलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए अभी हम इधर रुक गए हैं, तो आराम कर रहे हैं। ये शूज़ हैं हमारे गिले हुए हैं। ये सब दोस्त हैं जो सोए हुए हैं। आज छठा दिन है, और वो हमारे भाई बैठे हैं, उस्मान भाई, ये देखें। और अभी आपको साथ में आवाज़ महसूस हो रही होगी ट्रेन की, साथ में पटरी है। अभी हमने 203 वाला जो है ना वो क्रॉस करना है। इधर से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है। इंशाल्लाह हम 4 बजे चलेंगे, तो उम्मीद है कि कल हम सलवीनिया में इंटर हो जाएंगे। तो उसके बाद 2 दिन का सफ़र है सलवीनिया में। इंशाल्लाह मज़ीद हमारा सफ़र जो है ना वो 3 दिन का है। ये अभी खाना खा रहे हैं, ये देखें। ये जो हम पराठे बना के लाए हुए थे साथ में, चटना देना, वो हम खा रहे हैं। हाँ हाँ उस्मान भाई, कैसे हैं पराठे अभी तक? दिखाते हैं कैसे। पराठे भी हमारे ख़राब हो गए हैं, गली के अंदर भी हैं। तो फिर भी छठा दिन है पराठे बनाए हुए। तो हाँ, क्या स्मेल आ रही है? नहीं करें, मैं तो ऐसे ही खा जाऊंगा, क्योंकि 3 दिन का सफ़र है। उली वाले भी खा जाऊंगा, उनके खाना पड़ेगा।
मेरी तो पैनिक मैं तो खाऊंगा, देख लो मेरा भाई अब सोमिया 4 दिन चलाऊंगा। बोसनिया से इटली की डंकी है, ये देख लें। उल्टी हो गई परोठों को है ना, जो पपूंदी लगी हुई है तो वो खानी पड़ेगी हमें। 3 दिन का मज़ीद सफ़र है। प्याज, हाँ मैं तो प्याज अच्छी तरह खाता हूँ। ये देखें प्याज भी खाऊंगा। तो जब हम लोगों ने शाम को चलने का इरादा किया ई65 की तरफ, ई65 के बिल्कुल करीब एक गांव में जाके हम लोगों ने सोना था। और ई65 जिस गांव में हम लोग जाके सोए थे बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था। ठीक है, गांव छोटा गांव क्या था, बल्कि रोड के साथ थोड़ी थोड़ी आबादी थी, 2-3 तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 घर थे। तो और उसके साथ जो है वो रोड सीधा जो उस गांव से निकल के जा रहा था वो एक जो ई65 था उसके ऊपर से ई65 का पुल था और नीचे से वो गुजर रहा था, पुली के नीचे से। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा और पैदल चलना था जंगल में और रास्ते पे के ऊपर, और वहाँ से फिर पटड़ी क्रॉस करनी थी। पटड़ी क्रॉस करके हम लोगों ने फिर एक बहुत बड़ा उनका शहर है उसके पास हम लोगों ने जाके बैठना था और फिर शाम का इंतज़ार करना था। फिर शाम को दोबारा हम लोगों ने एक छोटा सा रोड क्रॉस करके 204 मेरे ख्याल में उसका नाम है, वो क्रॉस करके हम लोगों ने फिर एक और रास्ते के पास जाके बैठना था। तो ये टोटल रास्ता तकरीबन बनता था, क्योंकि इस दिन में जो हम लोगों ने एक तो मुश्किल रास्ता था और दूसरी बात ये थी कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा जो है वो चलना नहीं था। तो ये तकरीबन हमारा था उस दिन 12 किलोमीटर टोटल हम लोगों ने चलना था। वैसे आम दिनों में हमारी जो प्रोग्रेस होती थी वो 18 से 20 किलोमीटर के दरम्यान लाजमी होती थी। जब ई65 की तरफ आ रहे थे तो उस वक्त कच्चे रास्ते पे थे और 4 बजे हम लोग ने पैदल चलना शुरू कर दिया था कच्चे रास्ते के ऊपर ही। तो रास्ते में थोड़ी थोड़ी एक एक जगह पे थोड़ी थोड़ी आबादी थी, एक घर एक घर यहाँ पे। तो वो रेस्टोरेंट टाइप थे, लोग यहाँ पे यूरोप वगैरह से घूमने आते हैं, अपनी छुट्टियाँ मनाने आते हैं। वो ज़्यादातर जगह जो है वो बंद थी, तो हम लोग बेगाम होके जा रहे थे, मसला इतना नहीं था। लेकिन एक जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल मैं रास्ते के ऊपर था, ठीक है, हम लोग सारे रोड के ऊपर हैं और वो रास्ता ऐसे घूम के आ रहा है ऐसे, और दरम्यान में ऐसे गहरी जगह है, ठीक है, वहाँ पे हिरने वगैरह हैं, उसके अलावा वो घास है बहुत ज़्यादा, काफ़ी बड़ा इलाका है। तो अब रोड से ऐसे घूम के आ रहा है और गाड़ी यहाँ से आ रही है ऐसे, हम लोग इधर से जा रहे हैं। अब मसला ये बना कि गाड़ी का हमें इस तरह पता नहीं चल सका कि गाड़ी जब खड्डे वगैरह में घुसती थी तो उसमें सामान था, एक मर्द था, उसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे उसके साथ 3। तो वो जब गाड़ी शोर कर रही थी, मैंने एक दफ़ा, लेकिन मेरे कान में उसकी आवाज़ आई, लेकिन मैंने समझा शायद किसी और चीज़ की आवाज़ है, इतना वो महसूस नहीं हुआ। तो लेकिन अब वो जैसे ही वो इस तरह सामने आ गया कि क्योंकि ये यू शेप जगह थी, तो वो यहाँ पे आ गया, हम लोग यहाँ पे आ गए और बिल्कुल हम लोग सामने हो गए। बाकी लोग तो बाग के ऊपर चढ़ गए, मैंने नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने देखा अब उसने देख ही लिया तो अब क्या करें, तो मैं फिर चुप करके खड़ा हो गया। तो वो आया बंदा, अल्लाह उसका भला करे, उस बंदे ने महसूस भी नहीं करवाया कि भाई मैंने आपको देखा है या नहीं देखा उसने, क्योंकि बंदे को पहली नज़र में पता चल जाता है कि बंदा कॉल करने वाला है। मोबाइल फ़ौरी निकाल लेते हैं ज़्यादातर लोग और कॉल करने लग जाते हैं। उनके पास मेरे ख्याल में 115 है, जो भी इनका अपना पुलिस का नंबर है, उसके हेल्पलाइन है, उस पर कॉल कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि भाई मैं इस जगह पे मैंने बंदे देखे हैं, तो फिर पुलिस उनका आकर ढूंढ लेती है। ज़्यादातर पकड़ने का ये प्रोसीजर होता है। मगर शुक्र है उस बंदे का बीवी थी, उसके साथ बच्चे थे, फैमिली थी, तो उस बंदे ने शायद उनकी वजह से लिहाज करके हमें जाने दिया। लेकिन हमारे जो है वो होश तोड़ गया, हम लोग भागने लगे और सरपट तकरीबन हम लोग फिर जो रास्ता हम लोगों ने तकरीबन 2 घंटे में करना था वो हम लोगों ने आधे घंटे में खींच लिया। और जहाँ से जाना था उस रास्ते से जाने की बजाय मैं किसी और थोड़ा सा एक अच्छा रास्ता एक और देख के उसमें घुस गया। तो उस गांव के पास बिल्कुल जाके हम लोग फिर वो सो गए। तो वहाँ पे जाके हम लोग बैठे, खाना वगैरह शाम वाला खा के सो गए। कुछ देर के लिए सस्ता लिया, आराम कर लिया। सामने गांव था, इतना दूर था मुझसे घर के, हम लोग जहाँ पे थे कि तकरीबन 20 मीटर फासला होगा और गाड़ियाँ आ जा रही थी, इसलिए खामोशी से वहाँ बैठे रहे, खाना वगैरह खाया, खा के उसके बाद फिर हम लोगों ने रात का इंतज़ार किया। अब वहाँ पे हमारी मुसीबत इस तरह बढ़ गई कि मगरब होने के बाद बारिश शुरू हो, तो निकलना था जब, तो घास में हम लोग तकरीबन ठीक ठाक, हमारे जो है वो घुटने घुटने घास थी, ऊपर से बारिश हुई थी, तो उससे हमारे कपड़े गीले हो गए। गीले हो के हम लोग थोड़े क्या कहते हैं, हमारे लिए मुश्किल बन गई थोड़ी सी।
उसके बाद हम लोगों ने फिर वो गांव जो है वो अंदर से क्रॉस किया, कुत्ते वगैरह भी भूखे, लेकिन हम लोग निकल गए बखैर वाफियत। और पक्के रोड के ऊपर चलते हुए फिर उस जो अब वो मैं आपको पुली भी दिखाऊंगा जिस पुली के नीचे से हम लोगों ने वो क्रॉस किया। तो जनाब ये था वो रोड गांव, वो सामने वाला जो गांव है इसके अंदर से हम लोगों ने जो है वो ई65 की तरफ अपना सफ़र शुरू किया था। ये हाँ, इसी रास्ते से हम लोग आए थे पीछे से घूम के, ठीक है। और ये है ई65, ठीक है। और इस पुल के नीचे से हम लोगों ने ऐसे गए जाके, उसके बाद फिर जनाब इस साइड पे यानी राइट साइड पे हम लोग गए, इस साइड पे। हाँ अब ठीक हो गया। तो वहाँ पे वो जो आपको जगह नज़र आ रही होगी अगर आप ठहरे, यहाँ से फिर हम लोग इंटर हो गए इस रास्ते पे। ये पीछे की तरफ जा रहा है ये रास्ता, ये वाला जो रास्ता है। अब ये साफ़ होता है तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ से गाड़ी आई थी, हम लोग जब इस साइड पे आ रहे थे तो गाड़ी आ गई। आगे छोटी सी पुली भी है, वो भी दिखाते हैं। वो सामने वो जो छोटी सी एक पुली है, तो हम लोग इस साइड से या इसके पीछे से मेरे ख्याल में गए थे हम लोग। बस यहीं से हम लोग जो है वो ई65 हम लोग पुली के नीचे से क्रॉस किया और फिर इस रास्ते से पीछे की तरफ चले गए और पटरी की तरफ हम लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा। ऐसे हम लोगों ने ई65 क्रॉस किया था और कोई मुश्किल तो हमें खैर उस वक्त पेश नहीं आई। ई65 क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग रेस्टोरेंट टाइप थे, वहाँ से हम लोग जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगे ऊपर से गाड़ी आ गई तो भाग के दोबारा छुप गए। छिपकने के बाद फिर दोबारा हम लोगों ने निकल के सफ़र शुरू किया और पटड़ियों के करीब पहुँचे। अब वहाँ पे जाके रास्ता ख़त्म हो जाता था, पटड़ियों की तरफ नहीं जा रहा था जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे थे। और तकरीबन 600 मीटर हम लोगों ने जंगल में चलना था और वो समझिए हमें नहीं लगे जनाब, वो खाई थी ऐसे बिल्कुल सीधी। वो उसने बड़ा तंग किया हमें। खैर हर सूरत और तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा के हम लोग पटड़ी के ऊपर पहुँचे। अली कहता है कि मुझे पता है, मैं पटड़ी पे पहले आया था, तो पटड़ियों पे जो है वो गाड़ी आती है कोई 20 पर आधे घंटे बाद, घंटे में एक आती है या फिर। तो हम लोग बेगाम होकर पटड़ी के ऊपर चलने लगे। वो पता चला जनाब हर 3 मिनट बाद, क्योंकि वो बड़ा शहर था तो वहाँ पे मुसाफिर ट्रेनें थी, माल गाड़ियाँ थी और भी बड़ी सारी थी। अब उसका नाम मुझे याद नहीं, मैं आपको देख के वो भी अगली में बताऊँगा। तो वो जनाब गाड़ियाँ, माल गाड़ियाँ और ट्रेन वो आ रही हैं धड़ा धड़ धड़ा धड़। हमने पटरी पे ऊपर चलना, पटरी के ऊपर चलना था और सुबह का जो अंधेरा भी ख़त्म हो गया था। एक जगह पे इस तरह हुआ, हम लोग पानी भरने के लिए, क्योंकि वो चश्मों वाला इलाका था, तो पानी भरने के लिए नीचे हुए हैं और ये बैग अपने हजरत रख लिए इन्होंने पटरी के ऊपर। ऊपर से आगे ट्रेन, तो ड्राइवर ने देख तो लिए होंगे, या फिर ड्राइवर नहीं देखते, ट्रेन वाले इतना उनको फुर्सत नहीं होती। तो भागे, फिर वहाँ से भाग के फिर जंगल में घुसे। जंगल में जाके हम लोग बैठ के आराम किया, नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद फिर शाम को हम लोग निकले दोबारा, वो रोड क्रॉस किया। वो पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल सीधी पहाड़ी थी, वहाँ से हम लोगों ने रोड क्रॉस किया और क्रॉस करके वो पहाड़ी चढ़े। और साथ में एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में काम लगा हुआ था। अब जो हमारे पास मैप था उस पर वो शो ही नहीं होता था कि भाई यहाँ पे कोई फैक्ट्री है या कोई और सिस्टम है, ऐसा कोई हमारे पास, क्योंकि वो गूगल मैप नहीं था। बार सूरत हम लोग तुक्के पे जाते रहे। अब जैसे ही हम ऊपर जाने लगे तो ऊपर से बंदूक की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो चचा ने जो है वो बर वक्त हमें जो है वो मुतला कर दिया और हम लोग होशियार हो गए। फिर वो नीचे नीचे से ही हम लोग जाते रहे। उसमें सिर्फ एक थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि क्योंकि पत्ते गिरे हुए थे, साला साल गिरते रहते हैं पत्ते वहाँ पे दरख्तों के, तो उनके तहें बनी होती हैं, उन तहों पे जब वो पत्तों के ऊपर पाँव रखो तो वो ज़्यादा शोर करते हैं। लेकिन वो लोग क्योंकि वो काम कर रहे थे, मेरे ख्याल में मार्बल का काम कर रहे थे, मार्बल की फैक्ट्री थी, तो कटाई कर रहे थे मार्बल की, तो उससे उन्होंने वैसे ही वो एयर प्रोटेक्शन लगाई होंगी, कानों के ऊपर हेडफोन लगाए होते हैं, तो उनकी तो आवाज़ उनको आती नहीं होगी। तो हम लोग चले गए ऊपर। ऊपर जाके हम लोग बैठे और रात का इंतज़ार करना था फिर दोबारा उस कच्चे रास्ते के पास जाने के। तो तकरीबन आधा पौना घंटा बैठने के बाद सेल्फियाँ वेल्फियाँ हम लोग वहाँ पे ली। तो ले के उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा आगे गए हैं तो हमें 4 बंदे नज़र आ गए। हाँ जी, अभी हमें भाई मिले हैं 203 क्रॉस करने के बाद। ना गिन भाई थोड़े ना तो दसते जाते बोलते जाओ हारून उस पर इतना की अजीम अजीम भट्ट। अच्छा,
तो ये खुशकिस्मती से हमें मिल गए हैं। वैसे हमारे पास सिम थी नहीं, तो इनसे सिम लेके वाईफाई लेके हम लोगों ने अपने घरों पे रब्ते वगैरह करके बता दिया है कि 4 दिन का सफ़र है गया। बाकी गुजर भाई हमारे उल्ली वाले पराठे खा खा के जो है वो, इन भाइयों को 11 दिन हो गए पैदल चलते हुए। इनकी बड़ी हिम्मत है, पटड़ियों पे इन्होंने किया था और पुलिस भी इनको रास्ते में मिली है। काफ़ी बेचारे तंग हो के यहाँ पे पहुँचे। हम सब के लिए दुआ करें, अल्लाह खैर करे और मच्छर की आँख। चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं। और वो हमें देख के खुश, हम उन्हें देख के खुश। पता चला जी 4 नौजवान वहाँ पे पहले से बैठे हुए थे, आगे से सुबह से वहाँ पे बैठे हुए थे और उनके साथ हमारा फिर गपशप हुई, मुलाकात हो गई। हम लोगों ने शुक्र अदा किया घर पे हमारे रब्ता करने का कोई तो ज़रिया पैदा हुआ 7 दिन बाद भी। तो सबसे पहले तो उनसे इंटरनेट लिया, बहुत अच्छे लड़के थे, उनका इंटरव्यू भी लिया। तो उन्होंने हमें फिर मोबाइल पे वाईफाई और क्या कहते हैं हॉटस्पॉट ऑन करके दे दिया। हम लोगों ने फिर अपने घरों में जो है वो खैरियत की इत्तलाई वगैरह दे दी और उसके बाद फिर जो है वो मैप की थोड़ी सी मैंने सेटिंग वगैरह देख ली और फिर हमारा प्रोग्राम बना अब आगे कौन जाएगा पीछे कौन जाएगा। तो हम लोगों ने कहा इस तरह है कि हम लोग आगे चले जाते हैं, लेकिन फिर हम लोग को जो रास्ता था उस रास्ते के पास जाके सो गए क्योंकि अंधेरा होने का इंतज़ार था। तो थोड़ी देर बाद वो उन लड़कों के चलने की आवाज़ हमारे पास से आई, लेकिन हम लोग उस वक्त नींद में थे, ज़्यादा इतना वो नहीं था, होश में नहीं थे। तो इसलिए वो लड़के हमारे साइड से ही थोड़ा सा तकरीबन 5-10 मीटर के फासले से चले गए। तो आपको ये बताने का मतलब है कि भाई जंगल इतना घना होता है कि बंदे को इतना पता नहीं चलता कि 5-10 मीटर पे भी कोई बंदा जा रहा है, कोई गेम जा रही है। आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको कोई बंदा रास्ते में मिल जाए, वो भी मुसाफिर हो, पाकिस्तानी हो। तो हमें खुशकिस्मती से वो मिले थे। वो आगे निकल गए, हम लोग फिर पीछे रात को निकल के 32 वाला एक रोड है, बहुत बड़ा जीटी रोड टाइप है और रात को कोई बंदा ही नहीं होता। तो तकरीबन हम लोग फिर उस रात मगरिब के बाद तकरीबन 10 बजे हम लोग ने पैदल चलना शुरू कर दिया था। सारी रात चलते रहे उस रोड के ऊपर चल के, फिर उसके बाद एक अच्छे रास्ते के ऊपर भी चलते रहे। चल के एक जगह पे जाके जब बिल्कुल चाचा की बस हो गई, और उस दिन हम लोगों ने 32 किलोमीटर 33 किलोमीटर इस रात में हम लोगों ने पैदल किया। जो पिछले दिन वाली प्रोग्रेस थी वो हम लोगों ने क्रॉस पूरी कर ली। तो वहाँ पे जाके चाचा अब बार बार पीछे रहे। चाचे की क्योंकि सिगरेट की आदत थी, चाचा सिगरेट पीने, वो नस्वार रखने वाला बंदा था, लेकिन वो नस्वार तो उसको वैसे ही नहीं मिल सकती थी, तो उसकी वो जो कमी पूरी करता था सिगरेट से पूरी करता था। तो चाचे का सिगरेट हो गई ख़त्म। चाचा उसकी वजह से चलने से बिल्कुल ही उसकी ना माजूर हो चुका था। वो पीछे रह जाए चाचा, फिर चाचे के लिए हो गए, फिर चाचा आए, फिर दोबारा उसको साथ मिलाएं। तो आखिर मैंने कहा चलो ठीक है, 32 किलोमीटर थोड़ा नहीं होता, 32 किलोमीटर पैदल चलना, मुंह से बात करना एक अलग बात है और चलना एक अलग बात है। और वो भी 7 दिन लगातार पैदल चल रहे हो, तो उसके बाद फिर बंदा बोले कि मैंने 7वें दिन 32 किलोमीटर किया था, तो फिर बंदे को समझ आती है कि किया था कि नहीं किया था। तो हम लोग, अब मैंने मैप देखे बगैर उनको नीचे एक जगह पे उतार दिया। वो नीचे उतर के जब मैंने गौर किया, देखा, जब हम लोगों ने अपनी सेटिंग वेटिंग बना ली, तो वो जगह ऐसी थी, वो भी यू टर्न था, ऐसे ऊपर से ऐसे कच्चा रास्ता जा रहा है और गाड़ियाँ जा रही हैं और हम लोग नीचे घुसे हुए। तो इसलिए खैर मैं तो जागता रहा, बाकी सारे सोए रहे। गाड़ियाँ आती जाती रही, हम लोग पर पड़े रहे, उनको नीचे उतर के किसी को देखने की फुर्सत ही क्या थी। लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि जब स्लोवेनिया के नज़दीक पहुँचना शुरू हो जाता है बंदा, तो जंगल जो है वो घना ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो स्लोवेनिया का जंगल है उसकी तो बात ही कुछ और है, वो मैं आपको बताऊँगा उसने जो हमारी सत्यानाश की थी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने आप लोग बहुत कम कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपको वीडियोस नेक्स्ट बना के देता रहूँ। वरना यही होगा, मैं डिमोटिवेट होकर वीडियोस बनाना बंद कर दूँगा। उसके बाद फिर जो है वो, क्योंकि अब यहाँ पे जर्मनी में आ गया हूँ मैं यहाँ पे, तो अब मज़दूरी करनी है, तो फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी बंद कर दूँगा और अपनी मज़दूरी पे लग जाऊँगा। इसलिए प्यार देते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।